हमारे दूसरे नए वीडियो में इस बाल विकास के तीसरे वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं और भी अदर टीचिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पीडीएफ में नीचे तक लास्ट तक लगभग 200 क्वेश्चन दिया गया है। पारी पारी हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, उसे भी ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये राजन सीरीज है। राजन सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो पूछे जाते हैं, ये आपको जरूर एग्जाम में पढ़ के जाने चाहिए। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बीएफ स्किनर साहब हैं उन्होंने आरएस थ्योरी दिया था। आरएस थ्योरी वो बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसपे उन्होंने सफेद चूहे और कबूतर पर जो प्रयोग किया था, रिस्पांस और स्टिमुलस थ्योरी भी इसको कहते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को। इसका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी बी, बीएफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। देखिए, अगर इंसान के अंदर या किसी भी बालक के अंदर संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है तो उसके पर्सनालिटी में क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं। देखिए, उसका माइंड बुद्धि का ही विकास नहीं होगा, यानी कि बौद्धिक विकास में क्या होगी, कठिनाई आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो आपको पता है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है डम्बिल का। ये राजन सीरीज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको जल्दी जल्दी से देख लेना है। ऐसे ही एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, उपर्युक्त सभी। देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण में 3 तरीके से किया जाता है। सब्जेक्टिव, यहाँ पे हम बता देते हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है आपका सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड, तीसरा आपका होता है प्रोजेक्टिव मेथड। यानी कि 3 तरीके से व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर तो ये नहीं पूछा है कि कितने प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे पूछा सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी विधि कौन सी है, व्यक्तिगत विधि है। यहाँ पे कौन सी विधि है, व्यक्तिगत विधि है, ये व्यक्तिगत। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। किससे संबंधित है भाटिया बैटरी परीक्षण, व्यक्तित्व से। शिक्षा में सृजनात्मकता शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, यानी कि क्रिएटिविटी। एजुकेशन में हम क्रिएटिव होके क्या क्या कर सकते हैं, सीखना, तर्क, कल्पना, चिंतन। तो आपको पता ही है चिंतन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, कैटेल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया है बुद्धि का लिक्विड मोज़ेक मॉडल, कैटेल ने। किसने दिया है, कैटेल ने। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, पर्सनालिटी के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए, पर्सनालिटी के मापन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सॉरी वाइगोत्स्की के सामाजिक सोशियो कल्चरल सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है, पारस्परिक शिक्षण पे। पारस्परिक शिक्षण पे। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी कि
अच्छी तरीके से उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। सुनो, बच्चों का सुनना चाहिए, ये तो गलत ऑप्शन है। मारना चाहिए, ये तो एनसीएफ 2005 का उल्लंघन है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, उपर्युक्त सभी नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। भागनाशा, तनाव, चिंता। देखिए, मानसिक जो डिसेबिलिटी है, देखिए भगनाशा भी है, तनाव यानी स्ट्रेस भी है, चिंता भी है, लेकिन संबंध कोई मानसिक विकार नहीं है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि, जो बच्चा फाइन मोटर स्किल, मतलब वो बहुत, एक तरह से नहीं कहते हैं कि एक मोटा बुद्धि का होता है एक पतला बुद्धि से, तो जो बच्चा पतले बुद्धि का होगा, कहने का मतलब है देहाती भाषा में शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि फाइन मोटर स्किल रखने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी अंतिम अवस्था कौन सी होती है? मतलब अंतिम अवस्था मतलब क्या वो बन सकते हैं लास्ट में अंततः, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वाला। श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो सुनने में असमर्थ बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें हम क्या करेंगे? जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। देखिए, चिंतन में जो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन को देखिए हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अपसारी चिंतन को नहीं, सॉरी, अभिसारी को, देखिए अपसारी को डाइवर्जेंट कहते हैं और अभिसारी को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अभिसारी चिंतन है जो, वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, और अपसारी चिंतन मतलब फैलाव वाली चिंतन, मतलब जो बहुत दूर दूर तक सोचता है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज्यादा वो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, तो वो कहीं न कहीं उसका उस इंसान की या उस बालक की क्या होगी? अपसारी चिंतन होगी, यानी कि बहुत सारे एस्पेक्ट को वो सोचता होगा, यानी कि क्या होगा उसके अंदर? अपसारी चिंतन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्रिएटिव होगा मुख्यतः, वो लड़का क्या होगा? उसके अंदर अपसारी चिंतन पाया जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। देखिए, एनसीएफ जो 2005 है उसमें 3 लैंग्वेज को महत्ता दिया गया है, जिसमें आपका पहला है बच्चे का मदर टंग होना चाहिए, उसको स्कूली शिक्षा पर उसके मदर टंग में देनी चाहिए। दूसरा, उसको मतलब कोई फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज हो, और तीसरा उसको सेकेंडरी लैंग्वेज हो, ठीक है। यानी कि 3 भाषा, थ्री थ्री लैंग्वेज, मतलब कह सकते हैं इसको। एनसीएफ 2005 की दस्तावेज में क्या है? 3 भाषा पर जोर दिया गया है बच्चों के शिक्षा में, तो यानी कि 3 भाषा हो जाएगी। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ये तो आपको पता है, परिवार से, विद्यालय से, अपने दोस्तों के सर्किल से जो भी सीखते हैं, ये सामाजिकरण की ही प्रक्रिया है, तो सभी से हो जाएगा इसका उत्तर। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। देखिए, जो आईक्यू मापन के जो जन्मदाता हैं उन्हें टरमैन को कहते हैं, टरमैन को। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख, 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। यानी कि जो बच्चे मॉडर्न टाइप के होते हैं वो 71 से कम उनकी लब्धि होती है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। यानी कि क्या हो जाएगा? मेंटल एज 5 है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु 4 है,
और उससे 100 से गुणा करेंगे, तो 4 से 100 काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 25, 24 100, यानी कि 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से 5 में गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहे। देखिए, हमारा कोई बच्चा तेज पढ़ने में है या कमजोर है, सबको एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। यह हम वो कक्षा कैसा होना चाहिए? वो समावेशी कक्षा होना चाहिए, इंक्लूसिव क्लास होना चाहिए। तो कक्षा के साथ हम पढ़ाएंगे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी ऋणात्मकता से संबंधित नहीं है, क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है? देखिए, मौलिकता। ठीक है, मौलिकता। देखिए, हम ऐसा ना कोई ऐसा कि इतना ना क्रिएटिव हो कि कोई ऐसा चीज बना दे जिससे हमारे देश और हमारे परिवार को खतरा हो, तो भाई उसमें तो मौलिकता होनी ही चाहिए। प्रवाह प्रवाह भी होनी चाहिए। मितव्ययिता, उपयोगिता। देखिए, कोई ऐसा चीज बनाए जिससे कोई न कोई उपयोगी हो, यानी कि वो क्रिएटिविटी से कहीं न कहीं उपयोगिता रिलेटिव है, यानी कि मितव्ययिता यहाँ पे नहीं रिलेटिव है, ये देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग संवेदनाओं की संख्या बताया है, तो वाटसन साहब ने 3 संवेगों को बताया है। बुद्धि के द्विकारक, यानी कि डबल फैक्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो आपको पता है, पहला अल्फ्रेड बिनेट ने, दूसरा स्पीयरमैन ने, तीसरा बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन ने। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? देखिए, किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए केंद्रक जीन्स। ये तो देखिए, हमने पिछले भी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। उस सारे वीडियो का ये निचोड़ वीडियो है, यानी कि इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजन श्री में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो है। आप अगर ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? देखिए, भाटिया बैटरी परीक्षण भी करता है, टैट भी करता है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कूडर प्राथमिकता प्रपत्र हो जाएगा आंसर इसका। कूडर प्राथमिकता प्रपत्र एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, वो बालक का क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। चिंतन का डेफिनेशन था ये। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, वो बालक क्रिएटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? कोहलर का वनमानुष का प्रयोग था। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? बच्चा क्या है? अधिगम क्या कहलाएगा? उसका लर्निंग कहलाएगा। लर्निंग माने सीखना, वही सीख रहा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो बच्चे का क्या है? अधिगम है। अभिप्रेरणा की व्याख्या, यानी कि मोटिवेशन की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन है। ये किसका कथन है? नन का है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखिए, हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो भूख के मारे रोता है, प्यास के मारे भी रोता है। ठीक है, और उसे नींद भी बहुत आती है। आपको आपको पता है कि बच्चा रहता है शैशवावस्था में से 12 से 18 घंटे सोता है। किशोरावस्था में कम हो जाता है। गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, संघर्ष तनाव का काल है, और प्रौढ़ावस्था में वो परिपक्व हो जाता है। उसी प्रकार कह रहा है कि जो जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। इंसान की आदत उम्र के साथ बनती है, बिगड़ती है या बदलती है आदत। तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख प्यास नींद जन्मजात प्रेरक है।
असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से यानी कि जो घर संगठित ना हो, यानी कि वो घर टूटा फूटा हो। टूटा फूटा होने का मतलब संयुक्त परिवार ना हो, एकल परिवार हो। ठीक है, वो स्वतंत्र अध्ययन में उसे दिक्कत होगा, स्वतंत्र अध्ययन में। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रायोजन, संस्कृति और प्रशिक्षण। देखिए, अगर उस बालक को दूसरे कल्चर से आया है और उसे अलग तरीके से ट्रेनिंग लिया है, तो उसे कक्षा में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर अमेरिका के बच्चा को हम लोग ला के डायरेक्ट संस्कृत पढ़ाएं तो उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, कुछ टाइम लेगा वो। तो क्या हो जाएगा ये? संस्कृति और प्रशिक्षण। देखिए, राजन सीरीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप ये और इसके प्रीवियस 2 वीडियो आप देख देख लेते हैं तो आप एकदम आश्वस्त हो जाइए कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है उसमें यहाँ से सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। देखिए, बालक सिरदर्द होते हैं वो कुछ हद तक ठीक है, कक्षा में प्रथम नहीं आते वो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे टॉप ही करें। समाज में रहना पसंद नहीं करते, क्या हुआ है, कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन जो अपराधी बालक वही होगा जो असामाजिक कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है? डिसग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? विशिष्ट, ओ सॉरी, जो मंद विशिष्ट बालक, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, गलत ट्रिक किया गया है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? देखिए, जो पिछड़ा भी हो बालक, प्रतिभाशाली बालक भी हो, मंदबुद्धि बालक भी हो, क्या हो, ये तीनों बालक क्या हो जाएंगे? विशिष्ट बालक हो जाएंगे। साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? इसका सीधा सीधा आप लोग याद कर लेंगे, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। किसका है? जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? कि जो बच्चा सुन नहीं पाएगा, श्रवण दोष, जो सुनने में असमर्थ है, उस बच्चे को हम संकेत से पढ़ाएंगे। बालक के कोषों और पेशियों के समय साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। देखिए, वो बालक की परिपक्वता है। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, अथवा थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? थार्नडाइक ने 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, समानता, तत्परता और एक नियम। पावलाव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? देखिए, पावलाव ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुष पे किया था। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? थार्नडाइक का जो भूखी बिल्ली थी, जो मछली वाला, भूखी बिल्ली और जो मछली खाती है वो वाला। कोहलर ने के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को हम पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा, वो किसी भी सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन कर लेता है। किसी परेशानी या सामाजिक परेशानी हो या व्यक्तिगत परेशानी हो, उस परिस्थिति का वो सामना कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। बालक का विकास करना है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था का कथन है, ये कहा था स्टैनली हॉल ने। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। वो उसके क्या है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण की याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस व्यक्ति की विस्मृति है, फॉरगेटिंग है, यानी कि भूल गया है, विस्मरण है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या है? ध्यान लगाना था। जैसे हम कोई व्यक्ति ओम ओम करके क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, वही क्या है, किसी एक पार्टिकुलर शब्द पे या चीज पे या वस्तु पे या तथ्य पे अगर अपने मन को एकाग्र कर ले रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ठीक है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था क्या है, शैशवावस्था। दूसरी अवस्था क्या है, बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था क्या है, किशोरावस्था। यानी कि बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, वो बालक का क्या है, हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है। क्या है वो, आनुवांशिकता है। बालक की क्या है, आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समूह कारक का सिद्धांत थॉर्स्टन ने किया था। किसने किया था, थॉर्स्टन ने। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार है, जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है, वह उस व्यक्ति की क्या है, पर्सनालिटी होती है। टैट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था, मार्गन एवं मरे ने किया था। CAT सेट चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु होता है? देखिए, ये तो 0 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सेट होता है, और 11 से 13 किसके लिए होता है, टैट होता है। संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये 4 प्रकार के संवेग होते हैं। ठीक है। जिसमें से ये आपका ध्यान क्या है, संवेग नहीं है, इमोशन नहीं है। ध्यान, ध्यान क्या है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो इमोशन नहीं है। इमोशन हमारी क्या है, गुस्सा होना, डर जाना, प्रेम, ये क्या है, हमारी इमोशंस हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? फिर से वही क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 4, यानी कि SPCF, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। 4 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां जिन पियाजे ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, प्रसार। प्रसार नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव का काल है, स्टैनले हाल ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, बाल विकास को उसका खान पान भी, संस्कृति भी, और उसको तनाव भी पर क्या करता है, उसके विकास को प्रभावित करता है। लेकिन जो लिंग भेद है, तो ये लिंग भेद नहीं करना है, ये लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर में किसी को लिंग भेद नहीं करना है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ये। ठीक है, लिंग भेद। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? देखिए, किशोरावस्था में जब बालक किशोर होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आने की प्रबल हो जाती है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, यानी कि जिन तथ्यों को हम पहले सीख चुके हैं, उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन है, यह किसका कथन है, वुडवर्थ का। देखिए, आपको कथन तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है नहीं, आपको कथन याद करना ही करना है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली कोई वस्तु है, तो हम क्या करें, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। कोई भी समस्या का समाधान करना है, हम पहले कुछ अपना अनुभव ले चुके हैं किसी घटना या किसी परिस्थिति से, अगर उसे हम नए ढंग से प्रेजेंट टाइम में उसको समायोजित कर रहे हैं, तो हमारी क्या है, तर्क है, लॉजिक है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, मतलब कोई भी विषम परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, अपने आप को अगर वो समायोजित कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है, तो उस व्यक्ति की क्या, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, संवेगात्मक विकास अवस्था यानी कि इमोशनली डेवलप डेवलप्ड है,
मेंटली वो भी क्या है, हेल्दी है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारे जो फैक्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है। सीखने की मात्रा तथा समय के साथ संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। ये तो हम लोग आपको बताया था कि एक तरफ सीखने की मात्रा ले लीजिए, एक तरफ समय ले लीजिए, और ये ग्राफ खींचिए तो क्या हो जाएगा आपका, पठार वक्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पठार वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। या थार्नाडाई के सीखने के किस नियम के सिद्धांत, जब बालक तत्पर है तत्परता का सिद्धांत हो जाएगा, सीधी साधा, ज्यादा सोचना नहीं है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या होता है, उस व्यक्ति की अर्जित प्रेरक है, अर्जित किया। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं स्मृति के अंदर। देखिए ये सारे स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अधिगम करना, धारण मतलब धारण करना, पुनः याद करना, पहचान, ये क्या है, व्यक्ति क्या है, मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्यिका। क्या कहलाता है, माध्यिका, यानी मध्य से काट दिया है, ठीक है ना, माध्यिका मध्य से काट दिया है, दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो माध्यिका कहलाएगा। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है आईक्यू का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कौन नहीं जानता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, उस व्यक्ति की क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंशियल डिफरेंट है, ये व्यक्तिक भिन्नता है। मतलब कोई किसी व्यक्ति की किसी किसी का साइंस में रुचि है, किसी का आर्ट्स में रुचि है, ठीक है, या कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, ये क्या है, उसकी व्यक्तिक विभिन्नता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति की कठिनाई होती है। देखिए ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। देखिए सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है, वो व्यक्ति के विकास के सिद्धांत कहा जाता है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, ठीक है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, वात्सल्य, 14 लगभग संवेग हैं, जिसमें से आपको अगर याद हो 14 तो याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे जो 14 संवेग हैं। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है इन्फेंसी, शैशवावस्था कहलाती है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, भाई जब हम खाएंगे ही नहीं तो हमारा शारीरिक विकास होगा ही नहीं, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। देखिए जिस समाज में के लोग शिक्षित नहीं होते हैं उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का कहना है। तो वुडवर्थ वुडवर्थ साहब ने कहा था कि शिक्षा भी जरूरी है खान पान के साथ साथ। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है, ठीक, यौन, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपर्युक्त सभी, ये तो आपको पता ही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोली की आयु या गैंगेज की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को, यानी कि ग्रुप ग्रुप की आयु, समूह की आयु किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वाह क्या बात है, हरलाक ने कहा था। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, देखिए बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें खेल कूद के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है, रचनात्मक कार्यों के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी